नमस्कार जी। ये हमारे पास एक मीटर है, वाको कंपनी का है। इसका मॉडल है DT2250। इसको क्लैंप मीटर भी कहते हैं, टाउन टेस्टर भी कहते हैं और मल्टी मीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रीशियन भाई के लिए बहुत काम का मीटर है। इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, देखिए। ये जो दिख रहा है ये ऑफ का पॉइंट है। ये मीटर इस समय ऑफ है। ये देखिए एम्पियर, इससे हम चेक कर सकते हैं। और एम्पियर की रेटिंग ये कितना चेक कर सकता है, ये हमारी 20 एम्पियर की रेंज है, 200 मिली एम्पियर 200 एम्पियर की रेंज है और ये 1000 एम्पियर की रेंज है। ये देखिए एसी करंट के लिए पीला वाला है। एसी करंट के लिए हमारा निशान जो बना होता है, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा सा है बना हुआ। तो ये मीटर हमारा 1000 एम्पियर तक का एसी करंट चेक कर सकता है। और दूसरा ये क्या चेक कर सकता है, ये देखिए वोल्टेज है। और ये वोल्टेज एसी है या डीसी, तो ये देखिए हमारा ये एसी का निशान है। ये टेढ़ा सा करके जो बना हुआ निशान, ये एसी का होता है। और ये वोल्टेज जो है, ये अगर 200 से नीचे वोल्टेज चेक करनी है तो इस पर हम नाप को रखेंगे। इस मीटर की नाप, जो ये नाप है, यहाँ से रोटेट करके ऐसे लाएंगे। अब ये देखिए 200 वोल्ट पर सेट हो गया, यानी 200 वोल्टेज से कम की वोल्टेज चेक करनी है तो इस पर रख देंगे। और 200 वोल्टेज से ज़्यादा चेक करनी है तो हम 750 पर रख दें तो बेहतर है। 750 पर आप रखेंगे तो आप 1-2 वोल्टेज से लेकर 750 वोल्टेज तक भी चेक कर सकते हैं। आप अमूमन जो है 400 वोल्टेज तक की एसी वोल्टेज चेक करी जाती है। 440, 415, 410 तक चेक की जाती है। अब इसके नीचे अगर आप पाएँ तो ये देखें जाके, इस ये जो कलर बना हुआ है, ये निशान जो वोल्टेज का बना हुआ है, जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन हमारी जो होती है, ये डीसी करंट की निशानी होती है। यानी डीसी वोल्टेज अगर हमें चेक करना है तो हमारी नाप जो है, ये 3 पॉइंट जो बने हैं इन पर रखनी होगी। ये देखिए क्या है, 200 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट के लिए बना हुआ है। और ये हमारा 20 लिखा हुआ है, यानी 20 वोल्ट। और ये है हमारा 1000 वोल्ट। यानी बहुत कम वोल्टेज चेक करनी हो तो यहाँ पर लाएंगे 200 मिली वोल्ट। और ये 1 वोल्ट से ज़्यादा अगर चेक करना है, 20 वोल्टेज तक चेक करना है, मान लीजिए किसी बैटरी को चेक करना है, जैसे 6 वोल्ट 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसको चेक कर सकते हैं। या कोई हमारे पास सेल है और छोटी मोबाइल की बैटरी है, कोई ऐसी चीज़ है तो ये चेक कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पावर की डीसी पावर सोर्स है तो उसके लिए हम 1000 वोल्ट पे इसकी नाप को सिलेक्ट करेंगे तो ये 1000 वोल्ट तक की वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को बता देगा। अब देखिए ये यहाँ पर ये क्या चीज़ है, माइक्रोफैरेड का निशान बना हुआ है। यहाँ से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं और 200 वोल्टेज माइक्रोफैरेड तक का चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है। कई बार हम कैपेसिटर चेक करने के लिए क्या करते हैं अमूमन, ये देखिए बिजली की सप्लाई में ऐसे लगा करके, और ये कैपेसिटर चेक करने के लिए पहले करंट दे देते हैं, फिर ऐसे चिट की आवाज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा कैपेसिटर सही है। लेकिन ये केवल एक अंदाज़ा होता है, तो अंदाज़ा आप छोड़ें। और यहाँ प्रैक्टिकली इस मीटर की सहायता से देखिए, इसकी नाप को हमने कैपेसिटर पर सेलेक्ट कर लिया है, माइक्रोफैरेड का निशान है। और ये देखिए हमारा कॉमन पॉइंट इसमें बना हुआ है, ये वोल्टेज का पॉइंट बना हुआ है। और यहाँ जो ये कॉमन पॉइंट, मतलब एक तार तो इसमें लगेगी लगेगी। और ये मान लीजिए डायोड है और रेजिस्टेंस है, फैरेड है और हर्ट्ज है। इन चीज़ को हमें चेक करना है तो इसके बीच में लगाएंगे। और हमें कैपेसिटर अगर चेक करना है तो इसके बीच में रखेंगे। और ये कैपेसिटर की तार को हमने लगा दिया। अब ये देखिए जो रीडिंग आई हमारी, ये रीडिंग हमारी जो है 35.5 माइक्रोफैरेड बता रहा है। और इसके ऊपर जो है ये 36 माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है। यानी थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे रीडिंग आ सकती है, लेकिन ये हमारा कैपेसिटर जो है बिल्कुल ओके है। इस तरह से हम अपने कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं।
अब आगे आप देखें तो ये बीप का है, कंटिन्यूटी का है, इसे डायोड भी चेक कर सकते हैं। अब कोई चीज़, किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करना हो तो उसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई तार है और इस तार को चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इन 2 पॉइंट पर लगा लेंगे। मान लीजिए कोई भी किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करना है तो इसके निशान को इस पर रखेंगे और इसे टच करेंगे तो इस तरह जो है बीप की ध्वनि आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं या किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो बीप की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ ख़राब नहीं है, फ्यूज नहीं है, कंटिन्यूटी ओके है। अब यहीं से डायोड भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए इधर रेजिस्टेंस चेक करने का है। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए एक कॉमन पॉइंट है और ये इन दोनों के बीच जो है रेजिस्टेंस के दोनों सिरों को लगाएंगे तो ये हमारा देखिए 200 ओम का है। फिर 2 के मतलब 2000 ओम, फिर 20 के, फिर 200 के, फिर 2 मिलियन ओम और इसी तरह से फिर आगे है। अब एक जो और महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। मेन लाइन की फ्रीक्वेंसी हो गई, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी हो गई। अमूमन कई बार देखा जाता है कि मेन लाइन की तो फ्रीक्वेंसी हमारी ओके होती है, लेकिन हमारी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए देखिए 40 KHZ ये जो है 40 KHZ बना हुआ है, यानी 40 किलो हर्ट्ज बना हुआ है। तो इस पर हम नाब को चेक कर लेंगे, यानी 40 किलो हर्ट्ज तक का ये बता सकता है। और इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, ये देखिए हर्ट्ज का निशान बना हुआ। हर्ट्ज मीन्स आवृत्ति भी हिंदी में बोलते हैं। और इसको चेक करने के लिए इन लीडों को एक कॉमन में रखेंगे, एक इधर को रखेंगे और हमारी जो सप्लाई होगी, चाहे फेस न्यूट्रल के बीच या अगर 3 फेस की सप्लाई है तो फेस टू फेस के बीच भी हम किसी भी फेस के साथ रख सकते हैं। यानी तीनों फेस में से किसी फेस के साथ इस तार को लगा सकते हैं और दूसरी तार को न्यूट्रल के साथ या किन्हीं 2 फेस के बीच में लगा सकते हैं, तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी बता देगा। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो बता रहा है 0.051 किलो हर्ट्ज, ये देखिए 50 आ गया। तो 0.050 में अगर 1000 का गुणा कर देंगे तो वही 50 आ जाएगा। या यूँ कह लें, अभी सीधे सीधे शब्दों में जो दिख रहा है 51 हर्ट्ज दिख रहा है। तो हमारी जो पीछे से सप्लाई आ रही है, बिजली बोर्ड की सप्लाई आ रही है, 50-51 हर्ट्ज के करीब आ रही है और तकरीबन इतनी ही आती है। ±1% हो सकता है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी भी इस मीटर से चेक कर सकते हैं। और ये जो हमारा ऑफ करने का है, देखिए ये कोई रीडिंग अगर है तो अगर जैसे हमने सपोज वोल्टेज चेक करी कि हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है, वोल्टेज चेक करने के लिए क्या है, एक कॉमन पॉइंट है और ये वोल्टेज का है। तो एक तार हमारी कॉमन पॉइंट पर लग जाएगी, एक वोल्टेज पर लग जाएगी और हम नाब को अगर एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो एसी पर 750 वोल्ट पर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ हमने वोल्टेज देखनी है तो वोल्टेज के लिए फेस और न्यूट्रल के बीच में हमने लगा दिया। और लगाने के बाद ये जो 2 नाबें बनी हुई हैं, ये होल्ड का है और मैक्सिमम का है। तो होल्ड से ये होगा कि इसको आप पुश करेंगे तो जो डाटा हमारा होगा वो होल्ड हो जाएगा और होल्ड होने के बाद इसको आप निकाल लिए यहाँ से तो भी ये आप देख सकते हैं कि हमारी रीडिंग इतनी थी। और इसको अब हमने हटा दिया, रिलीज कर दिया। और मैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी वोल्टेज घट बढ़ रही है तो मैक्सिमम जो है कितनी वोल्टेज आई उसको ये रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये देखिए अभी हमारा लगा हुआ है, अब ये रिकॉर्ड कर रहा है
कि मैक्सिमम कितनी आई, मैक्सिमम जो है 227 वोल्ट तक आई। तो इस तरह से आप इसके फंक्शन को समझ चुके होंगे। और अब तीसरा फंक्शन जो है वो हम देखेंगे कि करंट इससे कैसे मेजर करते हैं। तो इसको हम रिलीज कर देते हैं मैक्स वाले को और इसको ऑफ कर लेते हैं। अब इससे करंट कैसे चेक करते हैं, तो करंट चेक करने के लिए जिस कंडक्टर का करंट हमने चेक करना होता है उसको इसके बीच में करके यहाँ से खुल जाता है और इसके बीच में ये तार पड़ी होती है, एक तार पड़ी होती है। तो एक तार यहाँ रहेगी इसके बीच में और यहाँ रीडिंग आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने इस बल्ब को लगा दिया और हमने देखना है कि ये बल्ब जो है कितने एम्पीयर का करंट ले रहा है। तो ये देखिए हमने इस एक तार के बीच में लगा दिया और इसको जो है हम यहाँ 20 एम्पीयर पर कर दिए। इसको सेलेक्ट कर दिए पॉइंटर को और ये देखिए 0.65 एम्पीयर का करंट ले रहा है। इस तरह से एम्पीयर चेक कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस मीटर का पूरा फंक्शन जो है आपके समझ में आ गया होगा और हर इलेक्ट्रीशियन को इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि क्योंकि कई तरह की चेकिंग करनी पड़ती है। तो ये जानकारी आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी और इलेक्ट्रीशियन भाइयों को ये चीज़ आनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अपना कमेंट दें, प्रोत्साहन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।